स्कूल में शिक्षक के द्वारा मारपीट हो रही है, बच्चों के आए दिन शिकायत मिल रही है, तो धमकी देता है लोग ज्यादा बोलबा तो फंसा दे तो। अच्छा, बजे के बाद आते हैं, आने के बाद 8 बजे लेके यहाँ से रिटर्न जाते हैं। अभी हम आए हैं कौरू पंचायत में, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कौरू में, जहां से यहाँ के कुछ लोगों ने हमें कॉल किया कि स्कूल में किसी कारणवश शिक्षकों ने अपने 2 लोग झगड़ा कर लिए हैं और स्कूल की स्थिति कुछ दयनीय हो गई है। इसी बीच हम आए हैं और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्कूल में क्या ऐसी स्थिति है यार, किस लिए झगड़ा किए हैं लोग। स्कूल में शिक्षक के द्वारा मारपीट हो रही है, बच्चों के आए दिन शिकायत मिल रही है। किस लिए मार किए हैं लोग? अरे वो सब वित्तीय प्रभार के लिए, कोई हेडमास्टर के लिए मार कर रहा है, कोई कह रहा है कि हमारा टीचर बात नहीं सुन रहा है। बताइए, अगर हेडमास्टर का कोई टीचर बात ना सुने, टीचर कह रहा है साफ सफाई नहीं है, देखिए जाकर के क्या व्यवस्था हुआ है आपको शौचालय का। स्कूल में शिक्षक लोग खुद से मार कर रहे हैं, खुद मार कर रहे, बच्चों पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? हमारी आग्रह है बीडीओ साहब से, सीओ साहब से, बीओ साहब से, डीएम साहब से, डीओ साहब से कि इन लोगों को विलम्ब हटाया जाए, क्योंकि हमारे बच्चों को अंधकार में जीवन पड़ रहा है। सुनने में आया कि खाना का भी व्यवस्था कुछ है। कोई व्यवस्था नहीं है महाराज, कोई व्यवस्था नहीं है। काहे मार कर रहे हैं आप? वित्तीय प्रभार के लिए काहे मार कर रही हैं? और सुनने में आया कि लोग टेबल पे शिक्षक शिक्षकों के टेबल पे अलग से अंडा चावल वही रहा है, यहाँ पे वही हो रहा है। सिर्फ खाने के लिए सब्जी चावल अंडा खाने और सोने के लिए आ रहे हैं। रूम का भी स्थिति लोग बोल रहे हैं कि पूरा ऐसे गंदगी पड़ा हुआ है रूम में भी। एकदम देखिए, आप दिखाइए, चल कर देखिए शौचालय की क्या स्थिति है, रूम की क्या स्थिति है। यहाँ बदतर स्थिति है महाराज। शौचालय स्कूल के नाम पे ये कलंक है, स्कूल है ही नहीं है। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम भोलू खान। आप इसी क्षेत्र के? जी, गाँव के हैं, समाज सेवी हैं। और आप लोग गाँव में जुड़े हुए लोग हैं, स्कूल की स्थिति ऐसी हम लोग नहीं आते थे, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, गांव की जनता शिकायत कर रही है। और एक चीज और सुनने को मिल रहा है कि स्कूल शिक्षा और नहीं तो धमकी दिया जाता है बच्चों, जब कुछ बच्चे आ रहे हैं तो धमकी देता है लोग ज्यादा बोलबा तो फंसा दे तो। अच्छा, बता रहे सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं आप लोग, यहाँ के टीचर धमकी देता है तो। जी, और सुनने में आ रहा है कि स्कूल छुट्टी होने के बाद भी कोई यहाँ शिक्षक आते हैं, रात तक टिकते हैं यहाँ पे 8 बजे। तो उनमें भी कार्रवाई, उसमें भी कार्रवाई होनी चाहिए। बजे के बाद आते हैं, आने के बाद 8 बजे लेके यहाँ से रिटर्न जाते हैं। कई आदमी, कुछ लोग यहाँ के जो आसपास के जो घर हैं वही लोग, महिला लोग हमसे बोली कि देखिए ऐसा बात है, एक शिक्षक है जो विद्यालय में जब गेट उपलब्ध है, गेट बन गया है तो गेट लगा देना चाहिए, लड़का लोग सुरक्षित रहे। यहाँ से हमने उनसे पूछा तो बोले कि ऐसा कुछ नहीं, हम विभागीय काम से आए थे। हम बोले कि एक दिन आए होंगे, 2 दिन, हर रोज थोड़ी। 8 बजे रात को आपके यहाँ स्कूल में क्या काम है? क्या स्थिति? आप तो इसी गांव के हैं? जी जी। आपकी स्कूल की क्या स्थिति है? क्यों आप लोग यहाँ पे जाम लगाए लोग? पहले तो 2 हेडमास्टर स्कूल में हो गए हैं जी, दोनों का लड़ाई से पढ़ाई बाधित हो रहा है। 2 लोग इस स्कूल में हेडमास्टर हो गए हैं। कोई जयप्रकाश साहब कह रहे हैं कि हम हैं, और कौन खान साहब जो आए हैं अभी, शाहनवाज खान, वो कह रहे हैं कि हम हैं। इस लड़ाई में विद्यालय का बाधित हो रहा है। हम लोग आए इस सब समस्या देख करके हम लोग पूछने आए कि भाई विकास का काम विद्यालय में, मान ले विद्यालय का फर्श टूटा हुआ है, विद्यालय में ऐसा हुआ है कि खंडर हुआ है, कि विकास का काम अगर पैसा है तो इसको विकास कराइए, इसको फर्श को बनवाइए। शौचालय अगर गंदा है तो मान ली कि 15 दिन पर 500 रुपया कोई लेगा, कोई मिस्त्री को बुला के उसको साफ कराइए। आप जाइएगा अच्छे विद्यालय में जिसमें ताला लगा हुआ है, इसमें जाएगा शौचालय, बच्चा जाएगा उसमें। हमने घूमकर उसमें देखा भी कि वहाँ पे बहुत सारे बाथरूम में गंदगी पड़ी हुई है, सफाई नहीं हो रहा है, पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं लोग, पैसा का तो पड़ा हुआ है हमारा, पैसा हम निकलबे नहीं करेंगे। कि जो यहाँ का व्यवस्था है, जो किसी को जैसे इमरजेंसी आ गया, जैसे शौच जाना है, पैसा किस लिए लेकर जाता है उधर, मतलब लोटा लेकर बाहर जाइए, पानी चला करके अपने से लेकर जाइए बाल्टी से। पानी लेकर उधर जाता है। उसका उसमें तो टोटी का भी पंखा भी अवेलेबल है, हर विद्यालय में पंखा नहीं, सब खराब हुआ है। पैसा कहाँ होगा इसमें? विद्यालय में 7 लाख कैसे पड़ा हुआ है, काहे के लिए हुआ है? जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पंखा की व्यवस्था नहीं है, जहाँ टीचर बैठ के पढ़ाते हैं उनके यहाँ उनके सर के ऊपर पंखा की व्यवस्था है। ये व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे जमीन में टीचर के ऊपर पंखा है लेकिन बच्चों के ऊपर नहीं है। ये बदतर हाल है कि इस युग में, इतना हाईटेक दुनिया में, अब बच्चे जमीन में बोरा पर बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। बताइए, आज भी बच्चे जमीन में पढ़ने के मजबूर हैं। इन लोगों को डिमांड नहीं कर रहे हैं, बच्चे बेंच लगवाते। पैसा तो 7 लाख कैसे पड़ा हुआ है, पैसा स्कूल में पड़ा हुआ है, नहीं हो रहा है। 2 हेडमास्टर के ना सफाई हो रहा है, ना यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। कि हम हेडमास्टर तो हम इसमें विद्यालय में 7 लाख के कैसे पड़ा हुआ है, सिर्फ झगड़ा हो रहा है। नहीं, शौचालय सफर है। मान ली कि आपका मानवता होगा, मान ली कि पैसा नहीं खर्च कर, 2 हेडमास्टर हैं, तनख्वाह किसी का 1,05,000 है, किसी का 60,000 है, किसी का 50,000 है। बच्चा आपका इनका शौचालय खुलवा कर देखिए कैसा है, अब बच्चा का शौचालय जाकर देखिए, बताइए बच्चा दूसरा है। सभी चीज हम आपको दिखाएंगे और इस स्कूल की स्थिति भी दिखाएंगे कि स्कूल के अंदर की स्थिति, बाहर की स्थिति कैसी है।